हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो एक्स है चाहे वो करंट है, क्या दिल में है उनकी बात जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं रहे। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। और इसमें हम सिर्फ मैसेजेस इंक्लूड करेंगे और कोई कार्ड या टैरो या ऑरेकल गाइडेंस जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो वी हैव आवर फर्स्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से जो कि है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आपका पर्सन रिग्रेट कर रहा है कि उसने आपसे कुछ झूठ बोला है। ये झूठ अच्छा भी हो सकता है, एज इनके हो सकता है कि उन्होंने आपसे कहा हो कि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्यार नहीं है और मैं आपसे प्यार नहीं करता या करती, जो भी है। हो सकता है कि ये झूठ जो उन्होंने बोला आपसे उसको लेकर वो रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने कुछ और झूठ बोला हो आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो। कुछ झूठ उन्होंने बोला है, चाहे वो अच्छा झूठ है या बुरा झूठ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपको सच बताया होता उस टाइम। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आपका पर्सन कहीं कहीं उसको फील होता है कभी कभी कि आपने उसको यूज़ किया है फॉर सम रीजंस। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसको आप मिस करते हो सकता है आपका पास्ट फ्रेंड हो सकता है जो कि आपकी बहुत क्लोज रहा हो, बट समहाउ आपकी कनेक्शन की वजह से आप लोगों की दूरियां आ गई हो। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आपने उसको अपनी अपने अपने पेन और अपनी सफरिंग में से निकलने के लिए यूज़ किया और फिर उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, उससे वास्ता ख़त्म कर दिया, आपने उसको ब्लॉक कर दिया या समथिंग लाइक दैट। सो वो भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। आपका पर्सन जो है उस चीज़ को फील करता है और उसको लगता है कि यू हैव बीन आपने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। होल्ड ऑन। आई स्टॉक यू। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो भी है जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, वो पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। डेफिनेटली वो टैब्स दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है फेक आईडीज़ बनाकर आपको वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, किस तरह से आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो सब के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स सी। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो और चीज़ें आप दोनों की वर्कआउट कभी नहीं होंगी। सो ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पर्सन के पहले ऐसा मानना था या अभी ऐसा मानना है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये बदल जाए, इसकी थॉट्स बदल जाएं, चीज़ें बदल जाएं और उसके बाद ये आपके बारे में डिफरेंट सोचना शुरू कर दे। और हो सकता है कि इनिशियली इसने ऐसा ही आपको कहा हो जिसके बाद ये रिग्रेट कर रहा है कि उसने ऐसा आपसे क्यों कहा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। वी विल बी टुगेदर अगैन। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो मैसेज होता है, अक्सर लोग इस तरह की बात कर देते हैं कि हाँ हम लोग बहुत डिफरेंट हैं, हम मिल नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट एक्चुअली होता क्या है कि शायद इस तरह की सिचुएशन में एक बंदा या एक बंदा ज़्यादा इनटू होता है कनेक्शन में और एक पर्सन अभी अपना टाइम लेना चाह रहा होता है। सो होता क्या है कि जब आप उसको प्रेशराइज करते हो तो वो पर्सन हमेशा बोलेगा कि ठीक है, आई थिंक ये वर्कआउट नहीं कर सकता कभी भी, तो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो वो डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बट देन उनको रियलाइज़ होता है कि कनेक्शन तो था, फीलिंग्स तो थी, सो वाई नॉट। तो फिर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ पर रिकन्सिलिएशन के चांसेस हों। सो आपके पर्सन के एंड से भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों वापस आ सको, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में ज़रूर है कि आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ होगे। कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट भी हो सकता है कि क्यों उसने ये सब आपसे कहा था पहले एट फर्स्ट प्लेस। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है काफ़ी रिग्रेटफुल है राइट नाउ और वो वापस आना चाहता है आपके साथ और वो चाहता है कि आप उसको एक और चांस दो। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या मैसेज हैं आपके पर्सन के आपके लिए।
आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आपका पर्सन डिज़ायर करता है, विश करता है कि काश आप लोगों के दरमियान में चीज़ें बेहतर होती, अच्छी होती। जहाँ पर चीज़ें ना तो आप मूव ऑन किए होते, ना वो मूव ऑन किए होते, और काश आप दोनों ने चीज़ों को मिच्योरली डील किया होता। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट के जो एलिमेंट है वो सारे कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, सारे चीज़ों में दिख रहा है। हो सकता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका और रिग्रेट उसको उस कनेक्शन में भी खुश नहीं रहने दे रहा, और वो विश करता है कि काश चीज़ें ईजी होती और वो आपके पास वापस आ पाते। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। आई वॉन्ट यू, आपका पर्सन आपको वापस चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और वो चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सको फिर से। लेट्स टेक कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट मैसेज कार्ड्स, देखते हैं कि और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई डोंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, वो अपनी ज़िंदगी आपके बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। सो शायद उसको रिग्रेट है कि उसने जो सब कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान में, उसका रिग्रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टक फील कर रहा है राइट नाउ, जो भी आपका पर्सन है। तो कुछ हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो गई हो जहाँ पे या तो आप आगे बढ़ चुके हो या आपका पर्सन आगे बढ़ चुका है, उसको रिग्रेट है इस चीज़ का। स्टिल वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या उसके वापस आने का और आपका पैचअप होने का कोई चांस है या नहीं। सो डेफिनेटली वो नज़र रखे हुए है। आई डोंट वांट टू लूज़ यू एवर, वो आपको खोना नहीं चाहता। शायद आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन स्टिल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जैसे आप लोगों का कनेक्शन स्टिल चल रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वो फ्रेंडली वे में भी आपके साथ रह रहे हो या फिर रहना चाहते हो। लेट्स सी एक और कार्ड इस डेक से। आई लव यू मोर देन यू लव मी, आई जस्ट डोंट एक्सप्रेस। आपका पर्सन क्लेम करता है कि वो आपसे उससे ज़्यादा प्यार करता है जितना प्यार आप उसको करते हो, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है, अगर तो आप करंटली इस इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपसे झूठ बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। दिल में इनके आपके लिए प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि कहते नहीं हैं, और ये आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको कभी रोकेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा इमेच्योर वे ऑफ डीलिंग विद लव है मुझे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सही टाइम पे सही डिसीजंस दिए होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती, और आप दोनों के दरमियान में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो नहीं होते। तो मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपका पर्सन मेच्योर अप होगा और चीज़ों को राइट वे में डील करने की कोशिश करेगा या फिक्स करने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।